और आइए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनूठी पहल सामने आई है। किसान कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि कैबिनेट का आयोजन हो रहा है। आज बड़वानी के ग्राम नागलबाड़ी में कैबिनेट होगी। अन्नदाताओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्री परिषद मनाएगी जनजातीय कला का पर्व। तो भिलट देव मंदिर में दर्शन भी करेंगे मंत्री। आदिवासी विकास की नई दिशा तय होगी। किसान सुरक्षित, गांव होंगे आत्मनिर्भर। श्री अन्न नर्मदा तट विकास मॉडल को नई गति मिलेगी। भगोरिया हाट की धरा पर समृद्धि का संदेश दिया जाएगा। आदिवासी अंचल को नया विश्वास मिलने जा रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अनूठी पहल सामने आई है। किसान कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि कैबिनेट आज बड़वानी के ग्राम नागलबाड़ी में होगी। ये कृषि कैबिनेट कितनी खास है, इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज जी, अनूठी पहल किसान कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में आप कृषि कैबिनेट होने जा रही है, या अमूमन पहली मर्तबा होगा जब कृषि कैबिनेट का हम नाम सुन रहे हैं। क्या कुछ इसमें हम खास देखेंगे और किस तरीके से कृषि को और विकसित करने के लिए, किसानों को और फायदा पहुंचाने के लिए इस कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? जी देखिए, सरकार ने जो है इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसका खास उद्देश्य यही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जो खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान करना। इसके साथ ही कृषि से जुड़े जो फैसले, योजना है और उसकी नीतियों पर चर्चा करना। सरकार का कोशिश है कि सरकारी कार्यालय से निकलकर गाँवों में किसानों के बीच बैठकर निर्णय लिया जाए, जिससे संदेश जाया जाए कि जो उनसे जुड़ी नीतियां हैं वो वल्लभ भवन के ऐसी कमरों में बैठ के नहीं बनाई गई है। खास बात यह है कि जो बड़वानी जिला का जो नागलबाड़ी इलाका चुना गया है वो भिलट देव मंदिर के पास है, जिसका आदिवासी बहुल और या जनजाति समुदाय से सीधा सीधा जुड़ाव है। तो सरकार एक चीज से दो सुविधा, दो निशाने साधना चाह रही है। इसके साथ ही स्थानीय कृषि, सिंचाई सुविधा, बीज बाजार, पशुपालन, इसको लेके इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण चर्चा होना है। क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कि किसानों की जो आमदनी है उनको किसी प्रकार से दुगना किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार का भी जहाँ तक फोकस है, तो लगातार हम देख रहे हैं कि पहले दूध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को दूध उत्पादन में 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है। उन्हें उन्नत नस्ल के जो पशु हैं वो उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान हमने देखा कि सरकार ने उड़द प्रोत्साहन योजना शुरुआत की है, जिसके तहत जो उड़द की खेती करने वाले किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल का सीधे सीधे बोनस मिलेगा। तो सरकार की उम्मीद है कि लगभग 3 लाख हेक्टेयर का बोरी क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई गई, जिसके तहत 2031 तक 2008 करोड़ रुपए की मंजूरी से कृषि की जो अधोसंरचना है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार सरसों पर भावांतर योजना की घोषणा कर चुकी। पहले हमने देखा था सोयाबीन पर की थी कि जब बाजार में भाव कम होता है तो बाजार के भाव के हिसाब से किसानों को पैसा देना। तो सरकार की कोशिश है, क्योंकि सरसों केस क्रॉप होती है और तिलहन और दलहन हमें बड़ी संख्या में आयात करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में चूंकि सोयाबीन में नंबर 1 स्टेट है हम, तो सरकार की कोशिश है कि सरसों का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए, जिसके लिए किसानों को ये भावांतर योजना में जोड़ने का प्रयास है सरसों की। तो सरकार को कोशिश है कि इससे लगभग 16 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण लाए हैं 5 साल के लिए। इसके लिए 3,285 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसके तहत सरकार की कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और नकदी फसलों का विस्तार किया जाए। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2000 करोड़ का सरकार ने इसमें रखा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मोर क्रॉप योजना की शुरुआत की गई है, जिसे 31 मार्च 2027 तक लगातार रेगुलर करना है। बिल्कुल सर, यहाँ भगोरिया पर्व जैसी जो परंपराएं हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए और योजनाओं से जोड़ने का जो विजन है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसकी वजह ये है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जो जनजातीय लोक पर्व उसको कह सकते हैं। और पहले ये झाबुआ और उसके आसपास के इलाकों में मनाया जाता था, लेकिन अब निवाड़ के एक बड़े हिस्से में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
देश विदेश के सैलानी उसको देखने पहुंचते हैं। तो सरकार की कोशिश है दो है, एक तो स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है जब बड़ी संख्या में अगर लोग वहाँ पहुंचते हैं, इसके साथ ही जो जनजाति पर्व है उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। और तीसरा सरकार की कोशिश है कि इसके बहाने जो जनजाति वर्ग है उससे सीधा कनेक्शन बनाया जाए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि आदिवासी ऐसा वर्ग है कि जो भी जगह से छिटकता है तो मध्य प्रदेश में सरकारें चेंज हो जाती है। पहले ये वर्ग किसानों के साथ हुआ, वो कांग्रेस के साथ हुआ करता था, तो कांग्रेस लगातार सत्ता में हुई, लेकिन 2003 में जब बीजेपी की ओर उनका झुकाव बढ़ा तो लगातार 2018 तक बीजेपी सत्ता में रही। लेकिन 18 में हमने देखा कि निवाड़ में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली और जिसके कारण बीजेपी को मामूली अंतर से सत्ता गंवाना पड़ी। अब बीजेपी ने दोबारा 2023 में सरकार बनाई है तो उसमें आदिवासी वर्ग का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि 43 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन 85 सीटों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव है। यही कारण है कि सरकार ने टंटा झील हो, रानी दुर्गावती हो, कमलावती हो, जो जनजाति गौरव है उनको एक उचित स्थान देने का प्रयास किया है, ताकि जो जितने भी जनजाति लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 56 उनके प्रकार पाए जाते हैं, भील है, गोंड है, सहरिया है, बेगा है, आदिवासी किस प्रकार से, और उनमें रोटी बेटी का संबंध नहीं है और वो एक मुश्त होकर वोट नहीं करते हैं। इसलिए सरकार का प्रयास रहता है कि सबको एक साथ साधा जाए, तो उसमें भगोरिया हो या उनकी जो जनजाति नायक है उनको अगर वो सम्मान देते हैं तो सीधा सीधा जुड़ाव होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसान कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में बड़वानी जिले के ग्राम नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट की विशेष बैठक करेंगे। ये पहली बार है जब मंत्रिपरिषद जनजातीय अंचल में पहुंचकर सीधे किसान और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेगी। प्रसन्नता है कि हमने अपने कृषि आधारित किसान कल्याण वर्ष की जो घोषणा की थी, हम हर महीने हर 2-4 दिन में लगातार उस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला को बरकरार रखे हुए। उसी सिलसिले में बड़वानी निमाड़ का वो अंचल था, लेकिन जब से नर्मदा वैली के माध्यम से पानी मिला है, हमारा खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार से पहचाना जा रहा है। इसी आधार पर हमने सबसे पहले निमाड़ में भगोरिया को भी हमने राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो मान्यता के साथ समाज के साथ मनाने का जो निर्णय लिया है, तो भगोरिया उत्सव भी और कृषि कैबिनेट भी दोनों एक साथ इसका आयोजन है। साथ ही हमारे आदिवासी अंचल के बड़े आदर से जाने वाले भीलड़ देव के मंदिर में भी बीते समय हमारी सरकार ने कई काम कराए थे, उसका लोकार्पण भी हम करने वाले हैं। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि कल्याण वर्ष में किसानों के साथ कृषि कैबिनेट करते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर हमने इस पूरी कैबिनेट का आयोजन किया। मुझे संतोष है, ये अलग अलग स्थान पर कैबिनेट करते हुए राज्य के विकास के साथ सबका सहभाग करने की भावना रख रहे हैं और भगवान ममलेश्वर के क्षेत्र में जा रहा है तो उनका आशीर्वाद।